स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में और एक जबरदस्त सी क्लास में। उम्मीद करते हैं कि सभी बहुत बढ़िया होंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब जैसे कि मैंने कल आपसे कहा था कि पढ़ाई चाहे कितनी भी कर लीजिए, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो चार चांद वाली बात आएगी नहीं। और कल का आप लोगों ने मॉक टेस्ट देखा भी कि एक मॉक टेस्ट जो होता है एक तरीके से प्रैक्टिस सेट जो होता है वो यहाँ पर किस तरीके से आपके स्कोर को बढ़ाने का काम करता है। वो एक आईना होता है जो आपको दिखाता है कि देखो अभी तुम कितने गड्ढे में हो, कितने तुम ऊपर हो, कितना अभी तुम्हें मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, साथ में मॉक टेस्ट कहीं ना कहीं आपके स्पीड को बढ़ाने का काम करता है, रफ्तार को बढ़ाने का काम करता है और थोड़ा सा अपने लेवल को और बेहतर करने का काम करता है। तो कल की जो हमने प्रैक्टिस सेट या कह लीजिए या मॉक टेस्ट कह लीजिए जो हमने यूट्यूब पर किया था, उसका एक बहुत ही प्यारा रिस्पॉन्स रहा। आप में से काफ़ी सारे बच्चे जो हैं उन्होंने कहा कि सर ऐसे टेस्ट आप और करवाइए, और इसी के साथ में आज हम हाजिर हैं प्रैक्टिस सेट 2 के साथ। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि मेरे कराए गए हर एक क्वेश्चन से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका लेवल जो है वो भी बढ़ेगा। देखिए, आप लोगों से एक ही बात की आग्रह करूंगा कि सीजीएल के प्री का क्वेश्चन आसान होता है, लेकिन जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, इनके प्री के क्वेश्चन आसान नहीं होते हैं। दिल्ली पुलिस का पेपर आसान नहीं होता, इनमें थोड़ा लेवल जो होता है ना कई बार ऊपर आ जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें एक ही चरण होता है। मेंस में क्या, सीजीएल में क्या मेंस होता है, तो उसमें वो लेवल बढ़ा देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका कोई मेंस वेंस का चक्कर है नहीं। ठीक है, तो इसको ऐसे मत लेके जाना कि जीडी है तो 10वीं लेवल का क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है। जीडी का फॉर्म भरने वाले 12th वाले भी होते हैं, ठीक है, और बढ़िया एक्यूमेंट वाले लोग होते हैं। तो थोड़ा सा अपने लेवल को बेहतर करके चलना है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। और आज हम आपको जो है मॉक के भी एनालिसिस कराएंगे, कितने बच्चों ने मॉक दिया, क्या एवरेज स्कोर आ रहा है, और सारी तरह की सारी बातें जो है वो हम सब कुछ बताने वाले हैं। ठीक है, आ जाइए। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रैक्टिस सेट 2 को लेकर के। तो आज प्रैक्टिस सेट 2 में सबसे पहला सवाल आप लोगों के सामने है। फटाफट जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिए, जिन्होंने शेयर नहीं किया है वो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आ जाइए। व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर बिटवीन 5000 एंड 5500 विच व्हेन डिवाइडेड बाई 12, 16 एंड 24 वुड लीव अ रिमाइंडर ऑफ 9। 5000 और 5500 के बीच में वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जिसे अगर हम भाग करते हैं 12 से, 16 से और 24 से तो यहाँ पर 9 बचता है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि यदि आप इन तीनों से भाग करते हैं, इससे भी, इससे भी, इससे भी, तो इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए और तीनों का एलसीएम हमारे सामने कितना हो जाएगा, 48। यानी हमारे सामने जो भी संख्या होगी वो क्या होगी, 48 का मल्टीपल होगी, और 48 के मल्टीपल के साथ साथ 9 रिमाइंडर बचना चाहिए, तो मेरे भाई 9 आएगा। अब देखो होता क्या है, जैसे आप लोग पेपर में इसको सॉल्व करोगे तो मुझे पता है यहाँ पर क्या करोगे आप, के की वैल्यू रखोगे 1, के की वैल्यू रखोगे 2, और पता नहीं न जाने कौन कौन से तरीके। लेकिन कल ही मैंने आप लोगों को एक बात बताया था कि देखो यार, दुनिया जो है यहाँ पे, ठीक है, वो बेसिक तरीके से जाएगी, दुनिया के पास उतना दिमाग नहीं है तो वो टाइम वेस्ट करेगी। मैं जब तुम्हें सिखाऊंगा ना तो मैं बताऊंगा समय को बचाना कैसे है। अब जो भी संख्या है तुम्हारी वो 48 के मल्टीपल से 9 ज़्यादा है। 48 एक इवन नंबर है, इवन नंबर को ऑड से गुना करोगे या इवन को इवन से गुना करोगे तो हमेशा तुम्हें क्या मिलेगा, तो इवन मिलेगा। और 9 हमारा एक ऑड नंबर है, इवन में ऑड को जोड़ने से हमेशा आंसर ऑड आएगा। और आप अपने ऑप्शन में देखोगे तो ये इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑड भी है और ये 5000 और 5500 के बीच में भी है। तो है ना, एग्जामिनर कई बार, देखो अब जीडी का ही तुम्हारा क्वेश्चन था, 2025 का ही क्वेश्चन था, तो एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन देता है तो उसको खुद भी ये बात पता नहीं होता कि यार लोग इसको ऐसे बना सकते हैं। लेकिन आप डेफिनेट है मेरे भाई बना सकते हो अगर आपने अपने बुद्धि का थोड़ा सा प्रयोग सही तरीके से किया है तो। ठीक है, चाल चीते की हो ना हो, नज़र बाज की ज़रूर होनी चाहिए, इस बात का आप यहाँ पर ध्यान रखिए। तो जो संख्या है हमारी वो 48 के मल्टीपल से मेरे भाई यहाँ पर 9 ज़्यादा है। ठीक है, एक बच्चा कहता है रैंक 1 कितने में खरीदा, तुम ही बता दो कितने में खरीदा अगर तुमको पता है तो। ठीक है, क्योंकि जिसने तुम्हें कहा होगा कि खरीदा है तो उसने ये भी बताया होगा कैसे खरीदा है, उसने ये भी बताया होगा कितने में खरीदा है, तो बता दो भाई अगर तुमको पता है तो। ठीक है, ये वही बात होगी जी, शादी आपकी हो गई है, हम ही को नहीं पता कि हमारी शादी किससे हुई है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अगर कहा करो तो प्रूफ के साथ में, नहीं तो मुंह बंद करके रहा करो। आ जाओ चलो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कहा गया। कर्मी ए स्कूल के खेल के मैदान की तैयार और समतल सतह बनाने के लिए 16 दिन लेता है, बी जो है वो 12 दिन लेता है, और ए, बी और एक तीसरा सी जो है मिलकर के कार्य करे तो 4 दिनों में पूरा हो जाता है। तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। वही बात है ना, कहते हैं अंगूर ना मिले खाने को तो अंगूर खट्टे हैं, मतलब यहाँ पर खुद खाने को नहीं आया तो जो आ गया वो बेकार है। ठीक है, आ जाइए चलिए। तो ए हो गया, बी हो गया और ए प्लस बी प्लस सी हो गया।
तो अगर हम इस सवाल में देखेंगे तो ए किसी कार्य को कितने दिनों में करता है तो 16 दिन में, बी जो है किसी कार्य को कितने दिनों में करता है तो 12 दिन में, और अगर हम तीनों की बात करें तो तीनों मिलकर के कार्य को कितने दिनों में करते हैं 4 दिनों में। यदि मेरे भाई यहाँ पर आप देखोगे तो एलसीएम ले लो 48, 16 का 3 गुना, 12 का 4 गुना, 4 का 12 गुना। आप ए की क्षमता को देखोगे तो 3 है, बी की क्षमता को देखोगे 4 है, 7 हो गया। 7 में कितना जोड़ोगे कि 12 आएगा तो 7 में मेरे भाई 5 हो गया। तो यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी हो गई तो 5 हो गई। कितनी हो गई 5 हो गई। अब कहा गया कि अगर सी उस कार्य को करेगा तो कितने दिनों में, तो टाइम जो होता है वो बराबर क्या होगा, टाइम बराबर वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। दुनिया की किसी भी संख्या को 5 से भाग करना है तो उसका डबल कर दो और उसके बाद में एक संख्या के बाद में दशमलव लगा दो। 9.6 जो आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। 9.6 जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। आ जाओ चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा तुम लोगों को नया लगेगा, इसकी भाषा बहुत प्यारी है और मुझे लगा कि आपके जीडी में ये आ सकता है तो ये क्वेश्चन आपको कराना जाना चाहिए। इसमें कहा गया कि 5 बार x और 7 बार y, तो उसका औसत हमारा कितना आ जाता है तो 37 आ जाता है। ठीक है, और उसी तरीके से 7 बार x और 5 बार y, तो उसका औसत हमारा कितना होता है 35 होता है। x/6 का जो मान है वो ज्ञात करना है। इसको कैसे करोगे, एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सम। तो यहाँ पर 5 इंटू एक्स और 7 इंटू वाई, तो ये सम आ जाएगा। तो यहाँ पर कहोगे सर ये 5x और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ 7y हो जाएगा। तो आपको पता है कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो सम अपॉन में क्या हो जाता है, नंबर हो जाता है। तो सम का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज इंटू नंबर। ठीक है, यानी अगर हम दो लोगों का सम निकाल रहे हैं तो इनका सम किसके बराबर होगा, तो इनका सम बराबर होगा एवरेज इंटू 5 और 7 12 संख्याएं। ठीक है, तो यहाँ पर कहोगे सर 37 इंटू कितना हो जाएगा 12, और 37 इंटू 12 कितना, 12 सत्ते 84, 4 8 हाथ में, 12 दिए 36 और 8 कितना हो गया, तो यहाँ पर 44 हो गया। ऐसे ही अगर हम देखें तो मेरे भाई यहाँ पर 7 बार x और 5 बार y, तो 7 बार x यानी 7x हो जाएगा, 5 बार y यानी 5y हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, और उसके बाद में यहाँ पर जो होगा औसत कितना होगा 35 होगा। तो इसको कहोगे 35 इंटू फिर बात है 12, तो 12 पचे 60 और 12 थे 36 और 6 हमारे सामने 42। जब तुम्हारे सामने इस तरह की चीज़ें आ जाए, अब तुमसे क्या कहा है, x का मान मेरे भाई निकालने को कहा है। तो मैंने हमेशा ये बात समझाया कि अगर x का मान निकालना है तो y के वैल्यू को खत्म करो, भाई चला देना ऑन कर देना। ठीक है, x का मान निकालना है तो y खत्म करो, y निकालना है तो x को खत्म करो। इस सवाल में आप अगर देखोगे तो आपको x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू चाहिए तो आप y को मेरे भाई क्या करो, खत्म। तो अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो y को खत्म, 7 और 5, 7 वाले में 5 से गुना, 5 वाले में 7 से गुना, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 49 में से 25 गया तो मेरे भाई यहाँ पर 24x आ जाएगा। 35 से 35 गया, खत्म हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें, ठीक है, तो यहाँ पर इसके 7 गुना में से इसका 5 गुना जाएगा, यहाँ पर 7 दूनी 14, 7 चौके 28, 1 29 ये रहा, और उसका 5 गुना कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 5 चौके 20, 5 चौके 20, 2 22, और यहाँ पर ये हमारे सामने 22 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 720 हो गया, तो 24 मतलब 720 हो गया। तो x का मान कितना होगा, x का मान 30 हो जाएगा। और x का मान जब तुम्हारे सामने 30 आ गया तो तुम्हें भी पता है कि 30 को 6 से भाग करने पर क्या मिलेगा, 30 को 6 से भाग करने पर क्या मिलेगा, तो 5 मिलेगा। तो 5 मिलेगा तो कौन सा ऑप्शन है, बी जो है वो करेक्ट आंसर है। आप लोगों का पेपर मेरे भाई यहाँ पर कुछ समय के अंदर में होने वाला है, और उसके बाद में आप यहाँ पर अभी तक आंसर नहीं दे रहे हैं, तो ये इस बात को दिखा रहा है कि आपकी तैयारी ही नहीं है। अगर आपने तैयारी की है तो पेपर पेन उठाइए, गणित का सवाल है सॉल्व करिए, और मेरे आंसर देने से पहले आंसर दीजिए, तभी हम मानेंगे यहाँ पर कि आप मेरे भाई जो हैं एकदम होनहार एस्पिरेंट हैं, एकदम यहाँ पर आपके अंदर दम है। ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए क्या कहा गया। इसमें कहा गया कि भैया एक सर्कुलर गार्डन है जिसके 3 सर्कुलर बेड हैं, मतलब एक वृत्ताकार बगीचा है जिसकी, यहाँ पर देखो इसमें क्या है, मैं पूरा क्वेश्चन समझा देता हूँ, मेरे को क्वेश्चन पता है, मैंने ही सेट किया है। इसके अंदर में कहा गया कि एक ऐसी बगीचा है और इस बगीचा का जो रेडियस है यहाँ पर वो कितना है, तो वो रेडियस हमारे सामने 7 है, और इसके अंदर में 3 छोटे छोटे मेरे भाई यहाँ पर जो है वो ऐसे सर्कल बना दिए गए हैं। इसके अंदर 3 जो है वो छोटे छोटे ऐसे सर्कल बना दिए गए हैं। तो जो बचा हुआ एरिया है वो हमारा एरिया कितना होगा, जो बचा हुआ एरिया है वो हमारा कितना एरिया होगा। तो जो बचा हुआ एरिया है वो कैसे, बड़े सर्कल में से तीनों को निकाल दो तो बचा हुआ एरिया निकल जाएगा। तो जो लेफ्ट एरिया आएगा वो कैसे आएगा, तो लेफ्ट एरिया आएगा बड़ा वाला सर्कल, तो बड़ा वाला सर्कल का रेडियस कैपिटल आर, और छोटे वाले कितने हैं 3 हैं, तो मेरे भाई 3 पाई r² हो जाएगा। ठीक है,
अगर हम यहाँ देखें तो हम कहेंगे बड़े वाले की रेडियस 7 है। तो मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त, यहाँ पर जब रेडियस हमारी 7 होती है तो एरिया 154 होता है। ये याद करवा रखा है, 7 44 154। रेडियस 7 होगी तो परिमाप 44 और क्षेत्रफल 154। तो ये हमारे सामने 154 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बाकी की रेडियस 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12 पाई। और पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो मेरे भाई यहाँ पर इन्होंने कहा पाई की वैल्यू को 22/7 लेने को। तो चलो पाई की वैल्यू 22/7 ले लो कि सर 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। ये आपके सामने 154 हो चुका है। और यहाँ देखोगे 12 इंटू 2 24 का 4 2 12 दूने 24 2 26, इसको 7 से भाग करना है। तो मेरे भाई 7 का 3 गुना 21 हो जाता है 54, 7 सते 49 मेरे भाई यहाँ पर। उसके बाद में आपको लगभग 5 पड़ेगा, फिर 7 सते 49 लगभग इतने के करीब में आ जाएगा, 38 के करीब में आपका ये आ जाना है। माइनस करोगे तो तुम्हारा किसके करीब में आएगा बताओ, 37 पॉइंट इतना, मतलब यहाँ पर जो होगा 14 से तुम्हारा 7 गया, 7 आ गया। ठीक है, या ऐसे मान करके चलो कि मेरे भाई 14 से 8 गया तो तुम्हारे सामने लगभग 6 आ गया, 4 से 3 116 के करीब में नियर अबाउट जो है तुम्हारे सामने ऑप्शन आ रहा है वो 116.3, लगभग लगभग ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। सर मॉक टेस्ट नहीं हो रहा है, मॉक टेस्ट तो हो रहा है। आप अगर देखोगे विद्याग्राम एप्लीकेशन पे तो डेली मॉक टेस्ट हो रहे हैं, जो हमने आपसे कमिटमेंट की थी। ठीक है, डेली मॉक टेस्ट हो रहा है वहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आज ही चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल हमसे यहाँ पर क्या कहा गया है। बोला गया 10 वर्ष पहले एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुना थी। अगर हम आज के 10 साल पहले देखें तो मेरे भाई एक आदमी है, फादर है और एक उसका पुत्र है। तो 10 वर्ष पहले आदमी की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी। पुत्र का जितना भी आयु है उसका 5 गुना होगा, यहाँ पर ये कहा गया। और कितने वर्ष पहले की बात है, 10 वर्ष पहले की बात है। 2 वर्षों के बाद में, 2 वर्षों के मेरे भाई यहाँ पर बाद में क्वेश्चन में कहा गया, ठीक है, उसकी आयु का 2 गुना पुत्र के आयु के 4 गुना के बराबर होगा। यानी कहीं ना कहीं मेरे भाई फादर साहब की आयु का 2 गुना पुत्र के आयु का 4 गुना होगा। तो यहीं से फादर अपॉन सन का रेशियो मिल जाता है और वो मिल जाता है 2/1। यानी ये कह सकते हैं कि मेरे भाई यहाँ बेटा अगर 1 साल का है तो पिता उसका डबल है, आप इस तरीके से मान सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया व्हाट इज द प्रेजेंटेज ऑफ द सन, बेटी की वास्तव में अभी जो उम्र है वो यहाँ पर क्या है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो जीवन भर इस बात को याद रखो, एज वाले क्वेश्चन में जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। ठीक है सर, प्लीज़ पीडीएफ दे दिया करिए रिवीजन के लिए। मैं डेली पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ विद्याग्राम टेलीग्राम पे। मैं आपको बता दूं, विद्याग्राम यूट्यूब चैनल पर चल रही किसी भी क्लास का जो पीडीएफ होता है वो विद्याग्राम टेलीग्राम पर अपलोड हो जाता है। तो विद्याग्राम टेलीग्राम को जा करके आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहीं पर सारी पीडीएफ मिलेंगी। सर आप पीडीएफ के लिए अभी कमेंट में पिन कर दीजिए, ठीक है, और टेलीग्राम का लिंक दे दीजिए बच्चों को। ठीक है, और उसके बाद में डिस्क्रिप्शन में भी डाल दीजिए। अभी करिए ये काम आप तुरंत ही। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमें क्या करना है, डिफरेंस को सेम करना है। तो डिफरेंस यहाँ पर 1 का है और यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 4 का है। तो डिफरेंस को सेम करोगे तो 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 से इधर भी मल्टीप्लाई होगा और 4 से इधर भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये 1 था और यहाँ पर ये 4 हो गया। कितने की बढ़त हो गई, तो 3 यूनिट की बढ़त हो गई। और ये 3 यूनिट हमारा किसके बराबर है, तो 10 और 2 12 साल के बराबर है। 3 यूनिट 12 साल के बराबर है तो 1 यूनिट 4 साल के बराबर होगा। और 1 यूनिट 4 साल के बराबर होगा तो यहाँ पर 1 यूनिट जो होगा वो 4 साल, 5 यूनिट जो होगा वो मेरे भाई 20 साल। 20 साल में 10 जोड़ देंगे तो 30 साल हो जाएगा और 4 में 10 जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा। किसके बारे में पूछा है, तो सन के बारे में। तो यहाँ पर क्या बता देंगे, 14 साल बता देंगे। आप में से जितने बच्चे 14 साल बता रहे हैं वो सारे के सारे सही बता रहे हैं, एकदम परफेक्ट बता रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, जो बच्चे बैच के लिए कह रहे हैं कि सर बैच लेना है, तो देखो मैं आपको बता दूं, विद्याग्राम एप्लीकेशन पर मेरे भाई हर एग्जाम्स के लिए अपना एक स्पेसिफिक बैच है। यदि आप मेरे भाई यहाँ पर यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं तो यूपी पुलिस का बैच अभी ऑफर में चल रहा है और सिर्फ 99 में कंप्लीट आपको यूपी पुलिस का मैथ्स का बैच जो है वो मिल जाता है। कहाँ पे, तो विद्याग्राम एप्लीकेशन पे। इसके अलावा यदि आप भारत में किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और गणित आप पूरा पढ़ना चाहते हैं, अगर आप रिकॉर्डेड पढ़ना चाहते हैं तो हमारा रिकॉर्डेड बैच है, वीओडी बैच है, जिसकी फीस 699 है और उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है। सबसे ज़्यादा टॉपर्स इसी बैच ने बनाए हैं। और यदि आप फ्रेशर हैं, बिगिनर हैं, आप लाइव पढ़ना चाहते हैं, अगले 8 से 9 महीने के अंदर में अपना सिलेबस खत्म करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैंपियंस बैच से पढ़ सकते हैं। ये अभी स्टार्ट हुआ है, इसकी फीस 899 है और इसकी वैलिडिटी 2 साल है। ठीक है, हाँ जी, ये सारा का सारा कहाँ मिलेगा, विद्याग्राम एप्लीकेशन पे। विद्याग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तो सब वहाँ मिल जाएगा। आओ एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कहा गया यदि 4 7 10 16 में ए जोड़ा जाएगा तो संख्या समानुपाती होगी। सब में ए जोड़ने पर समानुपाती होगा।
तो भाई अगर हम a की वैल्यू को 1 ले 5 8 ठीक है, और 11 और 17 नहीं होगा। a की वैल्यू को 2 ले 6 और 9 यानी 2 और 3, और 12 और 18 यानी 2 और 3, तो बिल्कुल मेरे भाई सेटिस्फाई हो गया। ऐसे सवालों में बेसिक से जाने से बेहतर अपनी बुद्धि लगा लो कि कौन ऐसी संख्या है जो सबको जोड़ने में वो समानुपाती हो जाती है। मैंने 2 जोड़ा, मैंने जैसे 2 जोड़ा तो ये मेरे भाई 6 हो गया, ये 9 हो गया। इनमें कितने का अनुपात बन गया? 2 और 3 का। और इसमें 2 जोड़ा तो ये 12 हो गया और 18 हो गया। तो यहाँ पर 6 दूनी 12, 6 तिरक 18, ये भी 2 और 3। यानी वो संख्या जो सब में जोड़ा जाना था वो कितना जोड़ा जाना था? तो 2 जोड़ा जाना था। अब कहा गया मेरे भाई यहाँ पर a-1 और इतने के बीच का मध्य समानुपाती बताओ। तो मध्य समानुपाती कैसा होगा? 2 - 1 1 हो जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद में 10 और 6 मेरे भाई 16 हो जाएगा। इसका यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो मध्य समानुपाती कितना होगा? तो 4 होगा। कितना होगा मेरे भाई? यहाँ पर 4 होगा, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, साधारण ब्याज का नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप इसको बना सकते हैं। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उस धनराशि का इतना गुना है, वर्षों की संख्या ब्याज के दर के बराबर है, तो यहाँ पर ब्याज कितना होगा? नॉर्मल क्वेश्चन है मेरे भाई। यहाँ पर जो धनराशि का इतना है, जो ब्याज है मेरे भाई सिंपल इंटरेस्ट है, वो हमारे सामने इतना टाइम ऑफ प्रिंसिपल है। SI बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट की हम बात करें तो यहाँ पर रेट और टाइम भी जो है वो भी इतने के बराबर है, इंटू अपॉन में क्या हो जाएगा? 100। P से P खत्म, 100 से 100 खत्म, R का स्क्वायर 81 है, R का मान 9, और जितना हमारा रेट है उतना ही हमारा समय है। तो ब्याज का दर कितना है? 9, और समय भी कितना है? तो 9 साल है। छोटू क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए जल्दी से, क्या कहा गया? यदि 4% की दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो मूलधन ज्ञात करिए। मैंने आपको 3 वर्षों का मेरे भाई फॉर्मूला बता रखा है कि 3 वर्षों के डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, और इंटू मेरे भाई यहाँ पर 300 प्लस आर अपॉन में 100, और ये बराबर होता है किसके? डिफरेंस के। और ये डिफरेंस किसके बराबर है? तो 228 के। ठीक है, तो हमारे सामने मूलधन हो गया। रेट की बात करते हैं, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे भाई इतना हो जाएगा 300 प्लस 4 मेरे भाई 304 बट्टे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 228 के। यदि अगर हम देखें यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर देखो बहुत तरीके से इस बात को समझना। 4 से काटो 5 बार में, 4 से काटो 7 बार में, 4 से काटो इतनी बार में, 19 से काटेंगे 1 बार में, 19 से 6 बार में, 19 से 3 बार में। ठीक है, अब यहाँ पर सर थोड़ा सा जो है वो कैलकुलेशन आपको समझना पड़ेगा। 4 से अगर आप काटोगे तो 25 बार में हो जाएगा, और 16 से आप काटोगे 16 छक 96, 40 16 दूना 32, 16 पचे 80। अगर आप यहाँ देखो तो मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा प्रिंसिपल, ये 25 का मेरे भाई स्क्वायर है, 25 का क्यूब 15,625 है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 15,625 का 3 गुना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 15,625 का 3 गुना, यहाँ पचे 15, 3 पचे 15, 6 7 क्षेत्र के 18, और 5 3 15 1 16, और मेरे भाई यहाँ पर जो होगा 46,875। कौन सा ऑप्शन है? ए आंसर है। हालांकि इसमें डिजिटल सम भी तुम लगा सकते हो, बट कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मली इसी तरीके से बना लो, कोई परेशानी की बात नहीं होगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार मेरे भाई, यहाँ पर ज़बरदस्त। आ जाइए 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया है? ठीक है पढ़िए 9 नंबर क्वेश्चन। कहा गया मेरे भाई यहाँ पर दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक उनके लघुत्तम समावर्तक का इतना हिस्सा है। ठीक है, HCF जो है मेरे भाई यहाँ पर वो 1/20 टाइम ऑफ क्या हो जाएगा? तो LCM हो जाएगा। यहाँ से LCM हटा के यहाँ लेके जाओ तो यानी ये रेशियो हो गया वहाँ पे। इफ़ अ नंबर इज 96 एंड डिफरेंस बिटवीन द, ठीक है, इफ़ अ नंबर इज 9, यहाँ पे यदि एक संख्या 96 है और लघुत्तम समावर्तक और महत्तम के बीच का अंतर 456 है, इनके जो बीच का अंतर है वो कितना है? 19 यूनिट है। और 19 यूनिट का मान कितना इन्होंने दिया हुआ है? तो 456 दिया हुआ है। तो 19 से मेरे भाई 2 बार में 38, 19 चौके 76। 1 यूनिट का मान 24 है। अब 1 यूनिट का मान 24 है तो HCF कितना हो जाएगा? तो 1 इंटू 24 24 हो जाएगा। LCM कितना हो जाएगा? 24 दूनी 48, यहाँ पर इतना हो जाएगा। तो ये हो गया HCF, ये हो गया LCM, और HCF LCM का जो प्रोडक्ट है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या के बराबर होगा। कहा गया अगर एक संख्या 96 है तो दूसरी कितनी होगी? तो एक संख्या मेरे भाई 96 है तो दूसरी कितनी होगी? तो ऐसे लगा लो आप यहाँ पर फटाफट। ठीक है, 96 से अगर आप देखोगे तो सीधा सीधा 5 बार में 24 बचे 120, हमारे सामने दूसरी संख्या 120 आ गई। 120 आ गई तो कौन सा ऑप्शन हो गया? जो बी है वो मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। एक बच्चा कमेंट कर रहा है, मैं फंस गया हूँ, थोड़ा सा एक बार उसका कमेंट रोकना। ठीक है क्या कह रहा है वो? आदित्य सर क्या कह रहा है, एक बार दिखाना। आदित्य सर हम बहुत प्रॉब्लम में हैं, फंस गए हैं, टीम को भी इन्फॉर्म कर दिए हैं, आप एक बार बात कर लीजिए प्लीज़, आपसे मिलने आए हैं भैया प्लीज़, अभी नोएडा में रहते हैं,
हम बिहार से हैं। राकेश कुमार, मैं एक बार देख लेता हूँ यहाँ पे। आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर लीजिए, कॉल कर लीजिए। हमारा जो नंबर है वो यहाँ पर ये है 88 600, ठीक है, और 42 42 और यहाँ पर 8। आप इस पे कॉल करिए, आप इस पर यहाँ जो भी समस्या है अपनी बता दीजिए, हम आपके माध्यम से, हम टीम के माध्यम से आपसे कांटेक्ट में आ जाएंगे। अभी फ़ोन करके कह दो कोई बच्चा राकेश नाम का कॉल करेगा, ठीक है, तो उसकी समस्या सुन ली जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई, यहाँ पर जल्दी से फटाफट यहाँ पर इस सवाल को देखो क्या कहा गया। रामू अपने आय का 72% खर्च करता है, उसके आय में 12% की वृद्धि होती है, खर्चे में मेरे भाई 5% की वृद्धि होती है। पहले से वाई बचत करता था, अब यहाँ पर एक्स बचत करता है, तो यहाँ पर इनका जो डिफरेंस है वो क्या है, कितने परसेंट से बचत। मतलब इतना भाषा में कहीं ना कहीं तुमको परेशान किया जाएगा ना कि तुम मतलब क्या ही कहे। ये सब की जरूरत ही नहीं थी। पहले कितना करता है, अब कितना करता है, और डिफरेंस जरूरत नहीं था, मतलब नहीं था, नॉर्मल बना लेते। क्या जरूरत थी मेरे भाई यहाँ पर। एलिगेशन लगाओ ना सीधा, ऐसे वाले कंसेप्ट तुमको पढ़ाए नहीं है। ये बताओ कितनी बार हमने आपको पढ़ाया कि इनकम एक्सपेंडिचर वाले ऐसे क्वेश्चंस को आप एलिगेशन से लगा सकते हैं। 72% खर्च करता है, तो यहाँ पर खर्चा हो जाता है, यहाँ सेविंग हो जाता है। तो मेरे भाई 100 में 72 खर्चा करेगा तो सेविंग कितना करेगा, तो 28 करेगा, ये आप मान करके चलिए। फिर उसके बाद में कहा गया आय में 12% की वृद्धि होती है, आय को आप यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। खर्चे में 5 की वृद्धि होती है, खर्चे को आप यहाँ पे रख दीजिए, और सेविंग का आपको नहीं पता है तो सेविंग को आप यहाँ पे रख दीजिए। ये आपके सामने हो जाएगा, एकदम सिंपल, एकदम यहाँ पर नेचुरल, ठीक है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर तो क्या कहोगे, तो सर बोलोगे 4 से काटोगे 7 बार में, 4 से काटोगे कितनी बार में, 18 बार में। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे 12 में से मेरे भाई 5 गया तो 7 आएगा, 7 का मान कितना दिया गया है, 7 दिया गया है, तो 18 का मान भी कितना होगा, तो 18 होगा। मेरे भाई 12 से 7 घटाने पे 5, तो 12 से 18 जोड़ने पे 30। इससे बेस्ट, इससे शॉर्ट अगर कोई तरीका होगा ना तो मुझे बता देना, मैं भी यहीं पर मौजूद हूँ। जितने शॉर्ट में मैं सवालों को कर सकता हूं मेरे भाई, वहां पर उतना अभी सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो इन तरीकों को यदि आप नहीं अपनाते हैं तो आपका सिलेक्शन बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ध्यान रखिए इस बात का। और ये सारे तरीके कैसे, ये यूट्यूब पर पढ़ा चुका हूं मैं, कई बार बैचेस में पढ़ा चुका हूं मैं, कि यहाँ पर इन दोनों चीज़ों से इनकम मिलता है। जितना भी खर्चे में आ जाए यहाँ पर लिख दो, सेविंग में जो आ जाए वो यहाँ लिख दो, इनकम में जो आ जाए वो यहाँ लिख दो। एलिगेशन भी कैसे लगाना है इसको लेकर के हमने पढ़ाया हुआ है। आज के समय जनाब कंपटीशन बढ़ रहा है, और यदि आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आपकी गलती है, ठीक है। अगर किसी के पास में वीओडी बैच हो तो अभी भी कोई टॉपिक अगर तुम्हारा बाकी हो तो उससे वीओडी बैच लेके पढ़ लेना तुम लोग, ठीक है। बता दे रहे हैं, मतलब मानो किसी का रेशियो वीक है, किसी का कुछ वीक है ना, तो वीओडी बैच अगर आपके आसपास इर्द गिर्द किसी दोस्तों के पास होगा उससे लेकर के पढ़ लीजिएगा आप लोग उसको। यहाँ पर जो है जो भी टॉपिक है कंप्लीट कर लीजिएगा, दिक्कत नहीं आएगी पेपर में। फिर आ जाइए, ए और बी किसी कार्य को 10 और 5 दिनों में कर सकते हैं, दोनों एक साथ मिल करके 2 दिनों तक कार्य करते हैं, उसके बाद बी के स्थान पे सी करता है और कार्य अगले 3 दिन में पूरा हो जाता है। सी उस कार्य का 60% कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि तुम लोग बना सकते हो, ठीक है, बट फिर भी चलो बता देते हैं। ए और बी किसी कार्य को कितने में करते हैं, 10 दिन और 5 दिन। एलसीएम कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, एक बार में 2 बार में, ठीक है। दोनों साथ मिलकर के 2 दिन तक कार्य करते हैं। एक दिन में 3 यूनिट कार्य होगा तो 2 दिनों में मेरे भाई इतना कार्य हो जाएगा। उसके बाद बी के स्थान पर सी कार्य करता है और कार्य अगले 3 दिन में पूरा हो जाता है। अगले 3 दिन तक मेरे भाई ए करेगा तो 3 यूनिट काम, और 3 दिन तक सी करेगा तो इतना काम, और ये बराबर हो जाएगा इतने के। तो मेरे भाई 6 और 3 9, 3 सी का मान मेरे भाई 1 है तो सी का मान 1/3, सी की क्षमता निकल करके आ गया। अब कहा गया है सी जो है उसका 60% कितने दिनों में पूरा करेगा, तो टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। इसका 60% कितना होगा, 6 होगा, और इसकी क्षमता कितनी है, 1/3 है। ये 3 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 18 बन जाएगा। 18 बन जाएगा तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। नॉर्मल क्वेश्चन था मेरे भाई। आ जाओ 12 नंबर क्वेश्चन देखो। 12 नंबर सवाल तुम्हारे सामने छोटू सा क्वेश्चन है, क्या कहा गया है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 1000 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि जो प्राप्त हमारा योग है वो 8, 10 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो सके। मेरे भाई यहाँ पर तुम्हें 1000 में कोई संख्या को जोड़ना है, ठीक है, यहाँ पर कोई संख्या को जोड़ना है, और ताकि जो हमारी संख्या है वो मेरे भाई या तो यहाँ पर 8 से कट जाए, या फिर वो हमारे सामने 10 से कट जाए, या 12 से कट जाए। भाई देखो दुनिया होते हैं मेरे भाई, दुनिया में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, और यहाँ पर वो क्या करते हैं,
ठीक है। जैसे सवाल देखा नहीं, दौड़ पड़ेंगे बेसिक 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 बेसिक। क्यों जाना भाई? मैं अगर इस सवाल को मात्र 1 सेकंड में बता दूं तो, और मैं ये कह रहा हूँ कि 1 सेकंड भी मैं बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, बोलो तुमको जितना बेसिक लगाना है लगाओ, ठीक है, तुमको जो करना है करो, मैं 1 सेकंड में इस सवाल को उड़ा दूंगा। और वो कैसे? अरे भाई ये देखो, कोई भी संख्या अगर तुम्हारी 8 से कटेगी तो वो संख्या इवन नंबर होनी चाहिए, वो संख्या इवन नंबर होनी चाहिए। या कोई भी संख्या 10 से कटेगी तो वो भी इवन नंबर होना चाहिए। समझ में आ गया बात यहाँ पे? मैं खाली 10 से ही यहाँ पर कहता हूँ कि 10 से कटेगी तो इवन नंबर होना चाहिए। तो 1000 में एक इवन नंबर को जोड़ोगे तभी ना कटेगा, एक इवन नंबर में इवन नंबर को जोड़ोगे तभी ना इवन आएगा। तो ये 1000 इवन है, ये ऑड हो नहीं सकता, ऑड नहीं हो सकता, ऑड नहीं हो सकता, तो क्या हो, डी होगा। ठीक है, ऐसे भी देख लो यूनिट डिजिट से, 0 में अगर तुम 5 को जोड़ोगे तो कभी भी 10 से डिवाइड नहीं होगा, 0 में तुम 5 को जोड़ोगे नहीं डिवाइड होगा, हाँ 0 में 0 को जोड़ोगे तो डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो सवाल को अगर आप देखते हैं तो 1-2 सेकंड रुका करिए, ठहरिए वहाँ पे, और तब उसके बाद में वहाँ पर देखिए कि अच्छा ये सवाल ऐसे था, हम इसको ऐसे बना सकते थे, हम ये कंसेप्ट इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, आज ये पढ़िए 13 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या कहा गया। ए में कॉपर और जिंक का अनुपात 5 और 7 का है, बी में कॉपर और जिंक का अनुपात 4 और 5 का है, ए और बी को 1 और 2 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो सी को बनाने के लिए मेरे भाई यहाँ कितना भाग कॉपर है। ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं नॉर्मल होते हैं, और आप यहाँ पर इनको रेशियो के मेथड से बना सकते हैं कि ए में यहाँ पर 5 और 7 का अनुपात है, इसके अंदर में मेरे भाई यहाँ पर 4 और 5 का अनुपात है। ठीक है, अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो इनको जो है 1 और 2 में, तो सबसे पहला जो काम होता है वो होता है इनका टोटलिंग, वो होता है मेरे भाई क्या होता है, टोटलिंग। ठीक है, तो जब हम इनका टोटलिंग करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 और 9, 12 और 9 को तो पहले देखो टोटल करने के बाद में जो पहला काम होता है वो क्या होता है, बराबर करना। क्या होता है मेरे भाई यहाँ बराबर करना। तो 12 और 9 को बराबर करो तो मेरे भाई यहाँ पर 12 से 3 बार में और 9 से 4 बार में ये बराबर हो गया। बराबर होने के बाद में फिर इसका 1 और 2 के रेशियो में हम यहाँ पर ये कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो जैसे होता क्या है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, होता यहाँ पर ये है कि इनको किसी भी अनुपात में मिलाना है तो पहले इनका टोटल करिए। तो जब आप इनका टोटल करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, जब आप इनका टोटल करेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, बराबर करना है तो मेरे भाई यहाँ पर 12 को आप 3 से गुना करिए, 9 को आप 4 से गुना करिए। अब जिस अनुपात में कहा गया आप उस अनुपात में मेरे भाई मल्टीप्लाई करिए। तो जब आप यहाँ देखेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 8, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे भाई मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर क्या होगा, 15 और मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा, 40, 32। तो ये 15 और 32 कितना होगा, तो मेरे भाई 47, और ये 21 और 40 कितना होगा, तो 61। तो क्वेश्चन में कहा गया सी का कॉपर कितना भाग है, तो 47 और बट्टे में टोटल कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, तो ये हमारा डी जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है कि सर ये हमारा कॉपर, ये हमारा टोटल है, तो इतना हमारा आंसर है। ठीक है, आ जाओ चलो 14 नंबर क्वेश्चन है, एकदम 1 सेकंड का सवाल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा इसके अंदर में दम नहीं है, पता नहीं लोग खामखा इससे क्यों डर जाते हैं। सवाल बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन बनाया सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 सेकंड के अंदर में जा सकता है। कहा गया एक वस्तु पर एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 7.5% का डिस्काउंट देता है, फिर उसके बाद में 10 रुपए का वो कैशबैक भी प्रदान करता है। अभी भी अगर 5 रुपए वो कमाता है तो x रुपए की वस्तु का अंकित मूल्य है, तो मेरे भाई यहाँ लागत मूल्य क्या होगा, यानी कॉस्ट प्राइस बताना है। मैं जिस तरीके से बताऊंगा उसको देखना। तुम्हारे सामने ये मार्केट का प्राइस दिया गया है, ये मार्केट का प्राइस दिया गया है। मार्केट प्राइस के अंदर से यदि तुम सारे के सारे डिस्काउंट को निकाल दो तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, यानी विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तो मार्केट प्राइस में पहले 7.5% निकाल दो, यानी 100 रुपए की अगर कोई चीज़ है, इसमें 7.5 निकाल दोगे तो 92.5 मेरे भाई हो जाएगा। ये हो गया, ये आ गया तुम्हारे सामने सेलिंग प्राइस। इस सेलिंग प्राइस में से भी 10 रुपए का डिस्काउंट निकाल दो, तो ये तुम्हारे सामने पूरा पूरा क्या हो गया, तो सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस में देखोगे तो 5 रुपए का मेरे भाई तुमको क्या मिला है, प्रॉफिट मिला है। सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को निकाल देने से कॉस्ट प्राइस आ जाता है। एसपी से प्रॉफिट को निकाल देंगे तो मेरे भाई यहाँ पर इसमें से अगर हम प्रॉफिट को निकाल देंगे तो अब जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, तो वो हमारे सामने सीपी आ जाएगा, और यहीं बोला गया था। अगर आप यहाँ देखेंगे इसको ले जाएंगे नीचे, 925 को 1000 से भाग करेंगे, 0.925x हो जाएगा, -10 -5 माइनस का 15, कौन सा ऑप्शन है, तो जो सी है वो करेक्ट आंसर है। तो ये जो सवाल हैं दोस्तों यहाँ पर ना, ये दिखते भयंकर है लेकिन इनकी वैल्यू कुछ भी होती नहीं है। ठीक है, क्षेत्र मिति पढ़ करके जाइएगा, मेंसुरेशन से सवाल आपका आ सकता है, वो पढ़ लीजिए क्या कहा गया। और रेगुलर एक
समलंब पिरामिड का आधार वर्गाकार है और इसकी भुजा की लंबाई इतनी है, तिर्यक ऊंचाई इतनी है, आयत क्या होगा? पिरामिड इज अ स्क्वायर बेस विद साइड इतना, स्लैंट हाइट इतना, वॉल्यूम क्या होगा? अब देखोगे यहाँ पर तो ये तुम्हारे सामने एक पिरामिड है जिसका बेस स्क्वायर के फॉर्मेट में है, ठीक है। और यहाँ पर जो मेरे भाई दिया गया है वो हमें क्या दिया गया है, तो यहाँ पर ये दिया गया है कि जो इसकी साइड है वो यहाँ पर कितनी है, तो साइड की जो लेंथ है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारे सामने 12 है। और उसके बाद में जो स्लैंट हाइट हो गई हमारे सामने यहाँ पर, ये हमारा कितना हो गया, तो ये हमारे सामने 10 है। जो स्लैंट हाइट हो गया वो हमारे सामने कितना हो गया, तो हमारे सामने 10 हो गया। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया वॉल्यूम कितना होगा। पिरामिड की वॉल्यूम को निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस, और बेस का एरिया कितना होगा, तो 12 इंटू 12, और इंटू हमारे सामने क्या हो जाता है, तो हाइट हो जाता है। इंटू हमारे सामने क्या हो जाता है, तो हाइट हो जाता है। अगर हम देखें तो मेरे भाई यहाँ पर तुमको हाइट निकालना पड़ेगा, चाहे जो भी हाइट होगा, जैसा भी हाइट होगा। मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि थोड़ी अगर तुम जो है दिमाग अपनी लगा लो, हालांकि सारे के सारे जो हैं वो मल्टीपल हैं उसी के, ठीक है। 3 का मल्टीपल मेरे भाई देखो, 12 का मल्टीपल तुम्हें खाली देख लेना है, 12 इंटू एनी संख्या, तो 12 का मतलब 3 का भी मल्टीपल हो और 4 का भी मल्टीपल हो। तो यहाँ पर 6 और 4 10, ये 3 का मल्टीपल है, नहीं ये 3 का मल्टीपल हो गया, ठीक है। 8 4 12 3 15, ये 3 का 7 5 12, ये भी मल्टीपल, 4 के भी मल्टीपल है, तो सारे 4 के मल्टीपल है, ठीक है। यहाँ पर मेरे भाई अब देखना पड़ेगा, एक काम करो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे निकाल लेते हैं कि सर यहाँ पर क्या होगा और कैसे होगा, हाइट हमें निकालना पड़ेगा। 12 का मल्टीपल और क्या, 16 ले सकते हैं, 4 और 4 16, 16 दूना 32 64, मेरे भाई 16 3 के 48 96, ये सब 16 से जा रहे हैं। तो हमसे कहा गया स्लैंट हाइट हमारा जो है वो कितना है, 10 है। आ जाइए मेरे भाई, यहाँ पर स्लैंट हाइट के बारे में कहा गया है कि स्लैंट हाइट जो है वो आपकी 10 है। तो आपके सामने क्या होगा, तो देखो स्लैंट हाइट की बात यहाँ पर क्या होती है, ठीक है। ये जो रेखा होता है कोने वाला, इसको स्लैंट एज कहते हैं, और यहाँ पर ये जो होता है ये होता है स्लैंट हाइट होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमें हाइट निकालना है, तो हमें हाइट निकालना है तो क्या होगा, ये वैल्यू हमारे सामने 10 हो जाएगी, और ये 12 है तो ये हमारे सामने 6 हो जाएगी, तो ये 10 है और ये 6 है, तो हाइट हमारा 8 हो जाएगा। 8 6 10 के ट्रिपलेट से ये हाइट हमारी 8 हो जाएगी, तो ये हमारे सामने 8 हो जाएगा। अब अगर 8 हो जाएगा तो यहाँ पर आप इसको गुना करो इतना, यहाँ पर 12 चौके 48, 48 इंटू 8 कितना हो जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 8 64, 8 चौके 32 और 38, 384। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। तुम लोग बी आंसर कैसे बता रहे हो, सी आंसर कैसे बता रहे हो मेरे भाई, बताना। सबसे पहली बात वॉल्यूम कहा गया वो भी पिरामिड का, तो 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। मानते हो कि नहीं मानते हो इस बात को? तुमको हाइट कैसे निकालना है, तो यहाँ स्लैंट हाइट जो दिया गया है वो 10 दिया गया है, ये वाली वैल्यू 6 है, तो पक्का हाइट हमारी कितनी होगी, 8 होगी, ठीक है। गलती नहीं करनी है बच्चों, गलती नहीं करनी है तो नहीं करनी है, ध्यान रखिए। आइए चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, एकदम सस्ता सवाल है। एक व्यक्ति 6 की गति से चलता है और 10 की गति से दौड़ता है। 3 घंटे में यहाँ पर जो है 1 घंटे चलेगा और 2 घंटे दौड़ेगा, तो कुल यहाँ दूरी कितना है? तो भैया 6 के गति से तुम 1 घंटा गए, तो 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा, इतना। और मेरे भाई यहाँ पर 10 की गति से तुम 2 घंटा गए, तो इससे दूरी कितना की है, इतना। 20 और 6 कितना हो जाएगा, 26 किलोमीटर। 1 सेकंड का सवाल था, 1 सेकंड में आंसर इसको दे देना था, ठीक है। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ चलते हैं, अगला सवाल हम लोग देखते हैं क्या कहा गया। 15 लोगों की औसत आयु 32 वर्ष है। 3 लोगों के जिनकी औसत 30 है उनको हटा करके और 3 नए लोगों को रखा जाता है, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर औसत 33 हो जाता है। आपका औसत 32 था, आपका औसत 33 हो गया, औसत में बढ़त कितने की, तो मेरे भाई यहाँ पर 1 की। तो रिप्लेसमेंट के कारण औसत 1 से बढ़ गया है। तो कहा गया 3 लोगों की आयु कितने से होगी। पहली बात, कितने की बढ़त हुई है, 1 की बढ़त हुई है। कितने लोगों पर बढ़त हुई है, तो 15 लोगों पे, तो यानी रिप्लेसमेंट के कारण इतने का बढ़त हुआ है, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पर जो भी इंक्रीज होता है ना, वो लाने वाले कौन लोग थे, तो वो लाने वाले 3 लोग थे। तो हर व्यक्ति एक्स्ट्रा कितना लाएगा, तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ पर, ठीक है, 1 इंटू 15, तो सर यहाँ पर ये जो भी हमारे सामने इंक्रीज हुआ है इसको 3 लोगों से भाग कर देंगे, तो यहाँ पर एवरेज कोई बंदा कितना ज़्यादा है ना सर वो पता चल जाएगा। यानी हर बंदा कितना ज़्यादा लाएगा, तो 5 ज़्यादा लाएगा, ठीक है। इस कमरे से कुछ लोग जाते हैं और वापस इस कमरे के अंदर में कुछ लोग आते हैं, और आने के कारण हर किसी पर 1 1 किलो बढ़ जाता है, तो 15 किलो बढ़ जाता है 15 लोगों पे। ये 15 किलो जो बढ़ाने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ 3 लोग हैं, यानी हर व्यक्ति 5 किलो बढ़ाएगा। तो 5 किलो बढ़ाएगा मतलब कितना है,
तो 30 वर्ष गया था, तो 30 तो लाना ही लाना है और 5 और लेकर के आना है, यानी कितना लाना है 35। अगर आप मेरे से बेसिक की उम्मीद करते हैं प्रैक्टिस सेट के अंदर में, तो वो आप मत करिए, वो हम नहीं कराएंगे, वो मत करिए, वो हम नहीं कराएंगे, क्योंकि अगर इसमें भी हम बेसिक कराएं तो फिर फायदा ही क्या है, कोई फायदा नहीं है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं साझेदारी का। इसका भी सवाल आपके पेपर में आता है, तो थोड़ा सा अपना कान नाक सब खुला रखना है, देखना है यहाँ पर। पी और क्यू क्रमशः 1.5 लाख और 4.5 लाख रुपए, यानी 1 और 3 के अनुपात में ये पैसा मेरे भाई लगाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में 1 वर्ष के बाद में ये 2 लाख रुपए जो है यहाँ पर ये कमाते हैं, ठीक है। लाभ में से यहाँ पर क्या होता है, पी को लाभ के हिस्से के साथ साथ वेतन भी मिलता है, जो मेरे भाई यहाँ पर लाभ का हिस्सा नहीं होता। पी को अगर 90,000 मिले हैं तो वेतन के रूप में कितना मिले हैं। अगर कोई पैसे को इस अनुपात में इन्वेस्ट करता है तो प्रॉफिट भी इसी अनुपात में मिलेगा, तो प्रॉफिट इस अनुपात में मिलेगा, तो यहाँ पर 4 का मान कितना हो जाएगा 2 लाख रुपए, 1 का मान कितना हो जाएगा 50,000 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो पी को मेरे भाई कितना पैसा मिला होगा, तो 50,000 रुपए मिला होगा यहाँ पे, और इसको कितना मिला होगा, तो इसको 1.5 लाख रुपीज मिला होगा यहाँ पे। अब 50,000 रुपये इसको प्रॉफिट का मिला है, लेकिन इसके पास गया कितना है 90,000, तो वेतन के रूप में कितना मिला है, तो वेतन के रूप में 40,000 मिला है। वेतन के रूप में कितना मिला है, तो 40,000 मिला है, याद रखिए इस बात का। आइए चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, सिंप्लीफिकेशन का एक सवाल है। यहाँ पर आप देखिए क्या कहा गया है। नॉर्मल एक क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर बताना है 2 का स्क्वायर 4 जमा 4 8, 8 का स्क्वायर मेरे भाई कितना हो जाएगा 64, इंटू 3 माइनस 5 हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। परसेंट से हमारे दोनों जीरो खत्म, तो ये हमारे सामने 80 हो जाएगा। परसेंट से मेरे भाई x% ऑफ 30 का मतलब सीधा हो जाएगा 3x/10 हो जाएगा हमारे आगे यहाँ पर, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा कितने के, तो 3 3 के 9 के, ये बराबर हो जाएगा कितने के, तो 9 के। x का मान हमसे पूछा है, x का मान कितना होगा। 64 का डबल 128 होता है, 128 में से मेरे भाई तुम 80 को निकाल दो, ठीक है। तो 80 को निकाल दोगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, कुल मिलाकर के 48। उस 48 को लाके जो जोड़ दो उसमें, तो 3x/10 जो होगा 48 और 9 57 हो जाएगा। तो इसका मान 19 हो जाएगा, x का मान कितना 190। एकदम सरल सा क्वेश्चन था, यहाँ पर आपको अपनी कैलकुलेशन की कला दिखानी थी, आपने वो दिखा दिया, तो सवाल आपसे ये बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया बात। यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अंतिम सवाल है आपका, क्या कहा गया है जरा पढ़िए। कहा गया एक व्यक्ति ने 11,520 रुपए में 2 भैंसें खरीदी हैं। एक भैंस को 15% की हानि पर और दूसरी भैंस को 19% के लाभ पर बेच देता है। कितने में, तो एक को मेरे भाई 15 के हानि पे और दूसरे को यहाँ पर इतने के लाभ में बेच देता है। यदि दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य बराबर है, ये बहुत बड़ा सवाल है। यदि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है तो मेरे भाई पहली भैंस का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। देखिए पहली को तुमने 15 के हानि पे बेचा है, तो पहली वाली अगर अपने आप में 100 है तो 15 के हानि में मतलब 85 हो जाएगा। दूसरी वाली को अगर हम बात करते हैं 19 के लाभ पे, तो यदि अपने आप में 100 है तो 19 का लाभ इतना हो जाएगा। मेरे भाई यहाँ पर 17 से काटेंगे 5 बार में, 17 से काटेंगे 7 बार में, तो पहला अपॉन में जो दूसरा होगा वो बराबर होगा 7/5 के। तो ये हमारे सामने उनके क्रय मूल्य का क्या होगा, अनुपात। इसका इतना परसेंट इसके इतने परसेंट के बराबर होगा, तो सीपी का रेशियो हमारे सामने आ गया। अब मेरे भाई आ गया तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि जो दोनों 11,520 है ना, ये 11,520 है, ये दोनों की वैल्यू है तो 12 का मान है, और 12 का मान है तो पहली भैंस का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी 7 का मान हमें पता करना है। 12 से काटेंगे तो मेरे भाई 12 9 108 हो जाता है, 12 छक 72 हो जाता है, ये हो गया। 0 7 छक 42, 4 9 7 63 और 4 67, 6,720। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से सवालों को बनाओ, ज्यादा फायदे में रहोगे और कायदे में रहोगे। कि यहाँ पहले का एसपी दूसरे के एसपी के बराबर है, तो सीपी का रेशियो निकल गया जो दिया था दोनों का मान, और इसका मान हमने निकाल दिया, ठीक है।